ठीक है, इधर नहीं बनेगा, ठीक है। सुनो नहीं, इधर देखो। तो हम क्या लिखेंगे, लेट ए आर बी आर्बिट्री चूजन पॉइंट वेयर आर गोज टू 1 2 3 4 डॉट 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 अप सो ऑन। मतलब आर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को इंडिकेट करेगा, समझ रहे हैं, ए आर। अब उसी पर हम लिखेंगे कि पी आर इज द फोर्स एट पॉइंट ए आर, दिस मीन्स आर गोज टू 1 2 3 4 डॉट डॉट अप सो ऑन। मतलब आर की जगह अगर यहाँ 1 डालोगे तो A1 पॉइंट मिलेगा, उस पर फोर्स लग रहा होगा P1। समझ गए इतनी बात। 2 डालोगे तो पॉइंट मिलेगा A2, उस पर फोर्स लग रहा होगा P2। समझ गए। उन सभी फोर्स को हम कनेक्ट करेंगे विद द रेफरेंस पॉइंट O। O क्या होगा, ओरिजिन, इसका एक्स और वाई एक्सिस का, क्योंकि हम प्लेन हमको लेना है ऐसा। हाँ। लेकिन हम उसको नहीं लिख रहे, स्पीकर में नहीं दिखा रहे, दिखाना चाहोगे तो दिखा सकते हो। समझ गए या नहीं समझे। अब ध्यान सुनना, हम इसी पॉइंट पर दो फोर्स अप्लाई कर दिए, एक फोर्स लगा दिए पीआर और एक फोर्स लगा दिए माइनस पीआर इन द अपोजिट डायरेक्शन। इससे क्या हो गया कि ये जितना लग रहा है ऊपर उतना लग रहा है नीचे, तो इस पॉइंट पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी फोर्स का अब हम बाद में यूज करेंगे फॉर द कपल ऑफ द मोमेंट। कपल ऑफ द मोमेंट के लिए क्या यूज करेंगे कि एक P1 इधर लेंगे, यहाँ पर लेंगे माइनस P1, एक P2 इधर लेंगे तो एक लेंगे माइनस P2, इधर लेंगे P3 इधर लेंगे माइनस P3, मतलब आर को खाली चेंज करते चले। समझ गए। अब जितना भी कपल हमारे पास अलग अलग आएगा, उन सभी कपल्स का अगर हम सम कर दें तो मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। समझ गए या नहीं समझे। उसी तरीके से जो P1 हमारा फोर्स लग रहा है 1 पॉइंट पर, A2 पॉइंट पर, A3 पॉइंट पर, सबका सम ले लेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा। समझ गए या नहीं समझे। तो फाइनली हमारा रिजल्टेंट ही सिंगल रिड्यूस फोर्स हो जाएगा और हमारा सिंगल रिजल्टेंट कपल ही सिंगल कपल हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। क्या समझ पाए। क्योंकि जैसा समझाया वैसे ही आपको लैंग्वेज में लिखवाएंगे। लिखिए, प्रूफ में लिखिए, ये फिगर को बना लीजिए और प्रूफ में लिखना चालू करिए। फिगर बना आप चाहो तो इस पॉइंट को, ये पोजीशन वेक्टर को ए आर भी डिनोट कर देना ऐसे भी, अगर ज्यादा रिलेवेंट हो तो ऐसे भी डिनोट कर। फिगर बना के सब प्रूफ लिखें। हाँ, फिगर को राइट हैंड में बनाओ ना, राइट साइड में, राइट साइड कॉर्नर में। और फिगर एग्जाम हॉल में थोड़ा बड़ा बनाना, समझे। पेज भरेगा, हमें अच्छा लगेगा। एक को पेज पर फिगर बनाएंगे। घड़ी का ले गया हुआ सर, क्या करना। हाँ लेंगे मालिक कल आया तुरंत निकल गया। आजकल समय इतना जल्दी जल्दी बीतता है। हाँ, शाम हो जा रहा है। देखते देखते सामने मतलब दिन छोटा है। कल बना दी, कल 25 है ना, 25 कल बना देंगे। ठीक है, अब इधर लिखो प्रूफ में आता। लेट लिखते चलो। लेट पी आर वेयर आर इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 अप सो ऑन बी अ कोप्लेनर forces acting at points A R where R goes to 1 2 3 dot 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 up so on. Let O be the reference point, taking as origin and AR be the position vector of points AR
where r goes to 1 2 3 dot 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 up to 1. लिखो ना रे, यहाँ देख देख के लिखते फटाफट फटाफट लिखो जो बोलते जाते हैं। कोऑर्डिनेट कैसा हो गया। हाँ सर। आगे लिखो लेट लेटर नहीं हुआ है। बोलिए सर। हो गया। यस सर। लेट इंट्रोड्यूस या लेट वी इंट्रोड्यूस टू फोर्स ठीक है। पी आर एंड माइनस पी आर, टू फोर्सेस पी आर एंड माइनस पी आर, PR and माइनस पी आर एट पॉइंट ओ at point O, which are which are parallel to parallel to PR at AR PR at AR in opposite direction in opposite directions in opposite direction X, Y क्या लिखा हुआ ये इसको छोड़ो ना, ये Coordinate इसके लिए coordinate कभी coordinate बताने के कैसे होगा ये तो? है? In opposite डायरेक्शन हो गया। हाँ लिखिए सीमा, देखो क्या लिखा है। हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टू अलग से फोर्स को, एक पीआर और एक माइनस पीआर। किस पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर। जो पैरेलल है पीआर, किस पॉइंट पर? एआर का। जो पीआर लग रहा है उसके पैरेलल Opposite है। देख लो, इस लाइन को एक्शन करोगे तो पैरेलल आएगी, लेकिन वो दोनों किस डायरेक्शंस में है? तो अपोजिट डायरेक्शंस में। इतनी बातें क्लियर है। आगे देख लेते हैं, आगे फिर थोड़ा सा लिखो, आगे लिखो पीआर, इसी में हाँ पीआर एट एआर लिखो, पीआर एट एआर, PR at small AR ये वाला लिखना, पीआर एट एआर इज इक्विवेलेंट टू is equivalent to पीआर एट ओ, पीआर एट ओ एंड माइनस पीआर एट ओ, इक्विवेलेंट टू minus पीआर एट ओ, पीआर एट ओ एंड माइनस पीआर एट ओ। कर लिए इतनी बात? हाँ आगे देख लेते हैं अभी। देखो अभी नाउ टेकिंग couple of moment each, देखो सुनो इधर, कपल ऑफ द मोमेंट कौन कौन बनाएगा पता है? पी आर ए आर और माइनस पी आर। तो कपल ऑफ द मोमेंट क्या होगा? ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इन दोनों में से कोई एक फोर्स को ले लेना है हम लोग को। तो ये हो जाएगा ए आर क्रॉस में क्या हो जाएगा? पी आर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमारे पास कपल ऑफ द मोमेंट आ गए। आगे एक बात और जो अब हम लोग को ध्यान में रखनी है वो कि अब हम लोग एक पॉइंट ये लिखेंगे कि देयरफॉर, ठीक है, या फिर एक लाइन और लिखो एंड। इसमें कैपिटल ए नहीं होगा? कहाँ कैपिटल है यार? वो कैपिटल लंबा ए वाला क्या? A। तो नहीं पता तो मत पूछो, लिखो वहां तक।
कैपिटल ए आर तुम लोग को भी कंफ्यूजन है, पी ए आर क्या है? हमको है क्या है? ये बड़ा छोटा काहे लिखा है? ये पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है और ये पोजीशन point, है। हाँ। और अगर दोनों को एक ही साथ लिखेंगे मतलब ए बड़ा है की जगह छोटा है लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? हाँ इसमें दिक्कत हो रिजल्टेंट अमृतिका की जगह अर्जुन लिखे, दिक्कत है। हाँ सर दिक्कत है। नाम गलत हो जाएगा। तो मतलब नहीं समझती है, पॉइंट और पोजीशन वेक्टर दोनों हाँ, को नहीं हाँ, समझती। हाँ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए इंडिकेट कर रहा है, वो पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, नहीं समझ में आता कुछ। वहाँ कपल लिखा कपल कोपल कोपल Not taking couple of the moment. ठीक तो ठीक है तो लिखे हैं। कपल कपल देखे तो शुरू में कोपल लिख रहे थे। हाँ बोले कोप वो तो हम बोले थे उसको सुधार लेना है। कपल नहीं बोले। उसी में बात कपल ऑफ द मोमेंट ब्रो। हम सही जगह को प्लानर लिख दिए हैं सही लिखे थे उसको और काट जो लिख दिए। रहे थे हाँ देखिए अरे तो को प्लेनर अलग चीज है, अलग कपल चीज है। अलग चीज है। तुम लोग कहाँ पढ़ रही सर है? तो लिखना क्या है को प्लानर या कपल दोनों लिखा रहे हैं सर। दोनों। तो सही है हाँ। दिमाग सच बोला गया है ना। खतरनाक आर्टिकल है। किस दिमाग कहाँ रहता है? गुड आपको हम उस टाइम पूछे कि यही स्पेलिंग है तो आप बोले कि हाँ यही है। कपल यही खुद बोल दी। हाँ, ये हमारा दिमाग घुटने में रहता है। तो हम कुछ बोले हाँ एक क्लास में हम कभी बोल रहे हैं सुबह से कपल ऑफ द मोमेंट बोल रहे हैं ना। हो सकता हम मिस्टेक लिख हाँ, दिए, लिखा। बोलते बट उस दिन भी तुम लिखाए थे यार कपल ऑफ द मोमेंट। तो लिखवाया तो हम उस सही को गलती काट कर फिर लिख दिए ना। फिर गलती को सही कर दो। अच्छा ठीक है, आगे लिखो। हेंस हाँ hence हेंस द फोर्स पी आर, रुके Hence the force हेंस here, द फोर्स पी आर force PR here, एट ए आर। यार कौन सा है? छोटा ये वाला ये ये वाला वाला मैंने याद नहीं पड़ा सर। PR force लगा। एट पॉइंट बोले ना तो हाँ। पॉइंट पे ये आएगा। हाँ क्या बोले सर? Hence the हेंस द फोर्स पी आर एट ए आर, द फोर्स पी आर एट ए आर, ये वाला ए आर लिखना। एट पीआर ठीक। इज इक्विवेलेंट टू इज इक्विवेलेंट टू पैरेलल फोर्स पी आर पैरेलल फोर्स पीआर पी आर एट ओ टुगेदर विथ कपल दिस। इसको छापो कपल, इसको ठीक है। नीचे लाइन आ जाओ, लिखो 10 P1 P1 एट A1, ऐसे लिखना। P1 एट A1 इज इक्विवेलेंट टू is equivalent to पैरेलल force P1 एट O P1 है O टुगेदर विथ कपल P1 at O के बाद P1 एट O together टुगेदर विथ कपल A1 क्रॉस P1। couple A1 क्रॉस P1, ठीक है। हाँ। देखो हम क्या लिखवाए, जैसे हम लिखवा दिए कि PR AR जो लग रहा है वो PR O के पास इक्विवेलेंट है Yes. और उस पे कपल क्या लग रहा है, AR और PR लग रहा था, हाँ। वो लिखवाए। तो इसका मतलब क्या समझे कि जो P1 A1 पे लग रहा है वही P1 किस पे लग रहा O पे है, लग O रहा पर। है। और यहाँ पर R1 के जगह क्या, R के जगह क्या आ जाएगा, 1 और 1। इसी तरीके से 2 के लिए लिख देंगे। Yes. समझे या नहीं समझे? अब फिर से लिखो एंड P2 एट A2 R इक्विवेलेंट टू PR एट O एंड उसी तरीके से A2 और P2 कर दो। वही लाइन को कॉपी कर दो, खाली जहां जहां 1 1 किए वहां 2 2 कर दो, बस कॉपी करो उस लाइन को।
और जीरो नहीं वो है वो A2 P2 हो जाएगा ना। हो गया P2 समझ एंड सो ऑन कर दो एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सिमिलरली नहीं मारेंगे PM। इसे करने के लिए इतना ही काफी एंड सो ऑन ठीक है आगे लिखो लेट लेट द फोर्स लेट द फोर्सेस कर दो लेट द फोर्सेस P1 डॉट P2 डॉट में कॉमा लगा लो P2 कॉमा P3 डॉट 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 अपॉन एक्टिंग एट O एक्टिव एक्टिंग एट O एक्टिंग at O have resultant R वेक्टर ऐसे लिखना ये resultant R ठीक है और R बराबर इसको लिखो P1 P2 P3 डॉट 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 ऑन छापो इसको और इसी के बगल में एक लाइन और लिखना R इज इक्वल टू समेशन R इज गोइंग 1 टू PR ऐसे हो गया आगे लिखो also the above couple compounded into a single moment यहाँ लिखेगा G सिंगल मोमेंट G ऐसे ठीक है सिंगल मोमेंट G उसके नीचे लाइन में इसको लिखते जाइएगा G इज इक्वल टू A1 क्रॉस P1 A2 क्रॉस P2 A3 क्रॉस P3 डॉट 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 अपॉन दिस इज इक्वल टू AR क्रॉस PR इसको लिखिएगा जी है क्या सर? जी तो बोले यार मोमेंट ऑफ द कपल मोमेंट ऑफ द फोर्स बोल सकते हो आप सिंगल में कन्वर्ट हो गया तो ठीक है ये मोमेंट ऑफ द फोर्स है बहुत सारे जो कपल्स लग रहे थे उन सबको एक में कन्वर्ट कर दिया समझ गए जैसे यूं समझ लो मान लो ये है आपके पास रड है यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की ऐसे खींचा जा रहा है दूसरा लड़का लड़की 2 को खींच रहा है 3 को खींच रहा है बाद में हम सबको कंबाइन करके ये को लगा दिए एक रेंज के साथ हम धक्का देंगे समझ गए यानी नीचे लाइन में लिखो फाइनली वी से दैट the system of coplanar forces लिख लिए reduce to the system of coplanar forces लिखिए सीमा reduce to a single force ठीक है इसको लिख लीजिएगा
सिंगल फोर्स R is equals to R going 1 to PR and moment of force and couple of moments and करके फिर लिखिएगा and सिंगल फोर्स के बाद सिंगल फोर्स के बाद ये लिखो एंड couple of moment ऑफ मोमेंट and the couple of moment G is equals to इसको छाप लीजिए कर लिए हैंड्स प्रूव नीचे लाइन नीचे लाइन ठीक है नीचे लाइन में नीचे लाइन में सब बोले थे नीचे लाइन नीचे लाइन में हैंड्स प्रूव नीचे लाइन में छूट गया क्या सीमा नहीं छूटा है चेंज करो क्या हो गया हैंड्स प्रूव लिखो सेंड मारता है अब सुनो इसी चीज को अब एक बार सुनो इसी चीज को करेक्ट हो जाना था कहाँ खोल रहे तुम कहीं नहीं सुनो इसी चीज को एक बार पढ़ो खुद से केवल कुछ नहीं किए हैं जो आपको समझा रहे थे उसको लैंग्वेज में लिखवा दिए हैं एक बार पढ़ के देखो नहीं समझ में आता है कोई पॉइंट तो पूछो तो वे थ्योरेटिकल है और थ्योरेटिकल थ्रू ही प्रूव हुआ है इसका कोई कैलकुलेशन है नहीं सिंपल सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ये शब्द पढ़ने बोल रहे हो पेन से चेंज करवाइए सर बहुत मार रहा है सेंड मार रहा है बढ़िया तो रहे सेंटर प्रेशर सेंटर प्रेशर क्या सेंटर प्रेशर लिख लिया राहुल ऐसे पढ़ लिया मैं से पढ़े लास्ट सर को प्लानर फोर्स इसको कैसे बनाएंगे कोप्लेनर फोर्स हम जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर हैं खड़े हैं ठीक है हम ये प्लेन पर है पूरे मतलब ये फर्श के ऊपर है यस ठीक है तो क्या होगा कि बाय द वे हमारे फर्श के थ्रू जो हमारे पास फोर्स लग रही है हम पे यस वो हमारे पास कोप्लेनर फोर्स या इसके अलावा भी तुम इसको बहुत दूर मत जाओ मान लो हमारा ये बॉडी है अगर हम इस पोजीशन पे खड़े हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम लोग के पास कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा हमारे पास बॉडी में बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं बाद में फोर्स बैलेंस हो गए होंगे तो अलग अलग डायरेक्शन से बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं वो हमारे पास में। या फिर आप ऐसे भी समझ करके चल सकते हो जो आप मान लेते हैं कि ये दीवार है यस ठीक है मान लो तो ये दीवार को एक प्लेन मानो या कोई बॉडी मानो इस बॉडी पे मान लो सब कोई मिल करके धक्का देना चालू किए तो ये भी बन गया कोप्लेनर फोर्सेस यस प्लेन में बहुत सारा फोर्स लगा हुआ मतलब कोई बॉडी पर उसके सरफेस के वजह से जो लगने वाले फोर्सेस Forces हैं हैं। वो भी कोप्लेनर फोर्सेस कोप्लेनर समझ गए ऐसा मान लो कोई भी बॉडी का सरफेस उस पर फोर्स तो लगाते ही लगाता है अभी भी डाउट है एनर्जी एनर्जी लगाते हैं और बोलो आपको नहीं इससे नीचे नहीं लिखेगा सर हल्का सा नीचे जाएगा कट जाएगा पढ़ा बोका पूछो डाउट है तो घर जाके मत बोलना नहीं इसमें कल फिर बोलेंगे टाइम दे रहे हैं क्यों पता है क्योंकि Yes, sir. आपको पार कर करके उड़ा पार करना पर नहीं समझा दे रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं थ्योरेटिकल है कंसेप्ट को लिखा जा रहा है बाद में सिंगल में रिड्यूस करना है उससे बेसिक कुछ है
सब फोर्स मिला के फोर्स। सब फोर्स को मिला के एक फोर्स बनाना था। क्लियर है? नेक्स्ट थ्योरम पे आप लिखो। अच्छा तो इसी थ्योरम को पूछने का 2-3 तरीका है, वो जो पूछेगा ध्यान से समझो, बता दे रहे हैं कैसे कैसे पूछा जा सकता है इसी थ्योरम को। कहेगा कि सो दैट द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस टू द सिंगल फोर्स एक्टिंग एट आर्बिट्री चूजन पॉइंट टुगेदर विद कपल। जैसा लिखवाए हैं वैसे ही पूछ देगा। दूसरा पूछने का इसी को टेक्निकल क्या है कि सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी कैन बी द रिड्यूस टू द अल्टीमेटली टू द आइदर ए सिंगल फोर्स और ए सिंगल कपल, ऐसे भी वो लिख सकता है। हाँ समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir. तो जहां पर भी लिखा रहेगा कोप्लेनर फोर्सेस को सिंगल फोर्सेस में, forces में, हाँ। तो आप समझ लीजिएगा थ्योरम Yes, को sir. पूछा जा रहा है। Right, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब कुछ कुछ की पॉइंट है उसको लिखवा रहे हैं, थोड़ा सा इधर देखिएगा। सुनो इधर, फोर्स और कपल ऑफ मोमेंट, कपल ऑफ मोमेंट या फिर मोमेंट बोल लो आप, सीधा सीधी मोमेंट पर चर्चा करेंगे। सुनना बात, सुनो। किसी बॉडी में 2 तरीके से काम हो रही है, या तो उसमें फोर्स लग रहा है या तो कपल लग रहा है, कपल ऑफ द मोमेंट, या फिर यू कह लो मोमेंट लग रही है। सुनो, फोर्स के वजह से तो कोई बॉडी ट्रांसलेट होती है, कहने का मतलब है कि ट्रांसफर हो रहा होता। मान लो हम फोर्स दिए तो या तो वो बॉडी खिसकेगा, इधर 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 रोटेट करेगा क्या? नहीं। फोर्स के वजह से कभी भी रोटेट नहीं होता है। रोटेट किसके वजह से होता है? मोमेंट, मोमेंट ऑफ द फोर्स की वजह से। यस सर। नहीं समझे? समझिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप मान लेते हैं पहला केस में, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। जो एक तो फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, और एक है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट जो चेंज करो, मोमेंट मतलब कि आप यहाँ एक पॉइंट है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो। हाँ मोमेंटम वही ना, मोमेंट। समझ गए या नहीं समझे? तो कहने का मतलब है कि ये अलग है और वो अलग है। जैसे ये बॉडी पे सीधा सीधी ऐसे लग रहा है, देखो ये बॉडी पे सीधा सीधी ऐसे लग रहा होगा, या तो ऊपर से सीधा सीधी ऐसे लग रहा होगा, या नीचे से ऊपर सीधा सीधी, या राइट से सीधा सीधी लग रहा होगा। बट ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट बॉडी पे नहीं लग रहा है, वो क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, और यहाँ पर वो फोर्स लगाएगा इससे, उसकी वजह से यहाँ पर मूवमेंट आएगी या रोटेशन होगा। समझ गए या नहीं समझे? जैसे इस दरवाजा को देखो, यहाँ पर मुड़ेगा, हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर, तो ये मूवमेंट हुआ। समझ गए? और मान लो अगर हम इसको पूरा धक्का दे रहे हैं यहाँ पर और ये खिसक गया, ये डायरेक्ट फोर्स हुआ। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ऐसा क्या? देखो सिंपल एक एग्जांपल बता दे, ठीक ध्यान सुनना। मान लो किसी को आगे खड़ा कर दो और 1 लाख मारो, ये सिंपल फोर्स है, क्योंकि वो डायरेक्ट बॉडी पे लग रहा है, खसक रहा है। और दूसरा में कि किसी को माथा मारो नीचे, इसका उसमें रस्सी बांध दो और रस्सी को जाकर के बगल से खींचो। खींचो, हाँ। समझ गए? तो फिर उस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली नहीं लग रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के थ्रू लग रहा है, तो होगा मोमेंट ऑफ द फोर्स। क्लियर इतनी बात? अब एक बात सुनना, अगर मान लो तुम्हारा F अगर 0 हो गया, F अगर आपके पास क्या हो गया? 0। पहला केस, अभी 4 केस लिखवाएंगे, ध्यान से 4 या 3 केस लिखवाएंगे। फोर्स मान लो 0 हो गया और ये 0 नहीं हुआ, मान लो ये 0 नहीं हुआ। फोर्स अगर डायरेक्टली फोर्स 0 हो गया तो उसका ट्रांसफर होने की कोई चांसेस नहीं है, और नहीं उसके घिसकने की कोई चांस नहीं है, वो घिसकेगा ही नहीं। अगर उसी में देख लो G आपके पास 0 नहीं हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 नहीं हुआ, तो क्या हुआ, खाली आपके पास रोटेशन हो रही होंगी। समझ गए या नहीं समझे? अरे बोलो तो, कुछ हम समझते हैं। ये क्या करता है थोड़ा बताओ? फोर्स आपको खिसकाता है डायरेक्टली, ये आपको रोटेशन। अगर आपका फोर्स ही 0 हो गया तो वहां पर खिसकने की कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर G अगर 0 नहीं हुआ तो रोटेशन तो करेगा ही करेगा। समझ गए या नहीं समझे? चलो ठीक है, तो काम ही सर रोटेशन करवाना। अच्छा चलो पहला केस में ये ले लो, G = 0। सुनो बात को,
अभी इस पर आएंगे भी बात करने के लिए। एक केस तो ये रहा कि F0 और G0 यानी फोर्स भी 0 और कपल ऑफ द मोमेंट या फिर मोमेंट ऑफ द फोर्स 0 मान लो, तो आप कहोगे कि फोर्स भी 0 ये भी 0, तो बताओ ना रोटेशन होगा ना ट्रांसफर होगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे आएगा या नहीं आएगा? ना उसमें ट्रांसलेट हो रहा है ना रोटेशन हो रहा है, तो बॉडी खिसकेगा अपनी जगह से? क्या घूमेगा बॉडी? तो जैसा है वैसे ही रहेगा, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे आ जाएंगी। तो इस केस में आएंगी वो पहला इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ गए या नहीं समझे? नेक्स्ट 2 थ्योरम इसी पे चर्चा करेंगे, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। अच्छा दूसरा केस देखो, मान लो फोर्स आपके पास 0 हो गया और ये 0 नहीं हुआ, तो आपके पास क्या करेंगी कि यहाँ ट्रांसफर तो नहीं हो रहा होगा लेकिन रोटेशन हो रहा होगा। ऐसा समझ गए या नहीं समझे? समझ गए, यानी कि यूं समझ लो कि आपका बॉडी घूम रहा होगा, भले ऐसे 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 ऐसे, लेकिन वो अपनी जगह से खिसक नहीं रहा होगा। मान लो ये 0 नहीं हुआ और ये 0 हो गया, तो इस बार बॉडी ट्रांसलेट तो हो रहा होगा, इधर उधर खिसक रहा होगा लेकिन घूम नहीं रहा होगा। समझ गए या नहीं समझे? और चौथा केस में ये कि मान लो दोनों 0 नहीं हुआ, घूम भी रहा और तो घूम भी रहा है और ट्रांसलेट भी हो रहा है। इस केस में बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कभी भी नहीं आ सकती है। समझ गए या नहीं समझे? ये 4 केस है, इन्हीं 4 केसों से 4 थ्योरम बनेंगे। ठीक, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हमेशा एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। दोनों 0 हो जाए। हाँ इक्विलिब्रियम पोजीशंस वाला आपसे पूछेगा, ध्यान रखना। बाकी 3 केस वाला हम नहीं भी काम करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम लिखो। बोलिए। तो सिर्फ मान के चलिए कि रोटेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, तो भी इक्विलिब्रियम में कैसे नहीं होगा? तो कैसे इक्विलिब्रियम में आएगा? रोटेट कर रहा है, रोटेट तो कर रहा है ना, बॉडी को कहाँ तुम जगह पे जा रहा है। नहीं तो बॉडी का कुछ तो मूवमेंट है ना, Move तो रहा कैसे है। इक्विलिब्रियम पे तुम कहोगे? इक्विलिब्रियम मींस व्हाट? they are having no any moment in the body externally or internally, हम ये कह सकते हैं। मतलब सराउंडिंग से उस पर कोई भी फोर्स जो है वो उसको इफेक्ट नहीं डालना पड़े वो बता। लिखो 4 पॉइंट लिखो, थ्योरम लिखिए 4 पॉइंट। 4 पॉइंट लिखो और बाद में थ्योरम लिखना। 4 पॉइंट नोट पॉइंट करके लिखो 4 पॉइंट। 4 पॉइंट ठीक है, पहला लिखो if r vector is equals to 0, ये पहला केस है। केस 1 r is equals to 0 and g is equals to 0, ये तो लिखवाए भी थे शुरुआत में दिन की क्लास में, ठीक है? ये देखिए लिख लिए? यस सर। then they are having no any translation and rotation on the body। समझ गए? so body is in equilibrium। ठीक है, लिख लिए? अरे सीमा तुम ध्यान से सुना करो रे। जैसे कान का प्रॉब्लम है इसलिए नहीं सुन पाती। चेकअप करो। लेकिन नहीं सुनी आप जो बोले। नहीं सुनी? आप बोले ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद इधर देखो। कान चेक करा। चांद को सेकंड केस कान चेक करा। ये लिखो। चेकअप कच्चे आ गया और कान का नाम वहाँ लिखो, वहाँ लिखो। चांद। देखो सर उधर लिख हम लिखिए थोड़े से। कान लिख लीजिए तो। सर बर्बाद कर देगा पूरा वीडियो सर। In this case In this case
In this case, Yes, sir. This case. केस Another case. यहाँ के बोलिए सर। धूप भी लगे और बेइज्जती नहीं करो तुम, दिमाग देखो। कई बार सुनो मजाक उड़ाया जा रहा है सुनो, एक बात सुनो, अगर तुम ध्यान से अगर मेरी टोन को भी अगर पकड़ोगे तो पूरा बात पकड़ा जाएगा। सुनी, ऐसा तब बात खत्म। वो झूठ मूठ को सब कोई कुछ सोचते रहता है सर, तब नहीं तब नहीं सुनाई देता है, समझी? तुम कहीं और ख्याली पुलाव पका रहे हो तो फिर नहीं सुनाई देता। लिखो, तुम कहाँ बोलो? In this case. In this case, In this case. there is no translation. There is no translation. Only, कॉमा दे करके लिखना। Only. Only Only. body बॉडी perform परफॉर्म a rotation. रोटेशन Rotations लिख लिए? कोई दिक्कत वाली बात? नहीं। तीसरा में लिखो, केस केस 3, Case three. R not is equals to 0 और G is equals to 0। R not equals to 0. हर वेक्टर में हाँ, R not is equals to 0 हाँ. और G is equals to 0। Zero। लिख लिए? आर नॉट इक्वल टू 0 और G equals to 0. हो गया? जी इक्वल टू 0 लिखो, in this case In in this case केस body perform परफॉर्म only translations। only ट्रांसलेशन Translations। चौथा केस लिखो, केस फॉर Case 4. केस 4 लिखो। Case 4 था ना case कहाँ खो गई थी मतलब? 4. लिखो, R not is equals to 0, G not is equals to 0। रो रहे हैं छवा तो? मेरे कारण दूरी है। देखिए R equals to लिखे, Yes, sir. R equal to 0. R equals to R is equal to 0. R not is equals to 0, G not is equals to 0। लिखे? R is not equals to 0. In this case, In this case. Okay, sir, in this case. लिखो, हाँ. इन दिस केस in this case हाँ. body having बॉडी हैविंग having translations and rotations। ट्रांसलेशंस and rotations, rotations. रोटेशंस ठीक है? 4 पॉइंट था। फिर कवर करना बच गया यार, आज बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। थ्योरम 2 लिखो। एक रूम हो जाएगा. एक रुको, थ्योरम 2 में फिर इसी को करवा देते हैं, फिर थ्योरम 3 में आएंगे। हाँ, इसी करवा लेते हैं पहले। जनरल केस ऑफ एंड इक्विलिब्रियम। पहले जनरल केस लिखना होगा. लिखो इसको, जल्दी से छापो, और उसके बाद लिखो थ्योरम। आप 3 थ्योरम कम से कम खत्म करके ही जाएंगे, तो जल्दी करो। 3, हाँ 12:30 नहीं यार, 12 में खत्म करेंगे। तुम जल्दी छापो जल्दी। थ्योरम बोलिए सर। लिखो, टू फाइंड तो भाई necessary and sufficient condition, to find necessary and sufficient condition for a system of फॉर अ सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ coplanar forces कोप्लेनर फोर्सेस to be in equilibrium, टू be in equilibrium। इन इक्विलिब्रियम
ध्यान सुनो, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पर है हाँ। तो उस पर आर भी जीरो और जी भी जीरो। जीरो, यही नेसेसरी कंडीशन है। हाँ। और अगर जी जीरो और आर भी जीरो तो वो इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, हाँ। सफिशिएंट कंडीशन। समझे या नहीं समझे? समझ गए सर। देखो इधर सीमा, देखो इधर, मान लो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पर है, किस पर है? इक्विलिब्रियम। तो उसको नेसेसरी ये होना होगा कि आर भी जीरो और जी भी जीरो। जीरो। और कोई बॉडी जी जीरो है और आर भी जीरो, तो इसका मतलब वो बॉडी किस पर आएगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगी। समझ गए या नहीं समझे? लिखो, प्रूफ में लिखो। रोना नहीं है भैया, आपने कहा रोती है। ठीक है, देखो एक चीज बताते हैं, जो हम इससे पहले हम हॉस्टल में रहते थे, तो बिकॉज हम बहुत ज़्यादा हेडफोन यूज करते थे, तो मेरी ये दोनों जो कान है ना, मतलब ये वाला शायद डैमेज है, मैं ये वाला डैमेज है मेरा, यहाँ अभी भी पेन करता है, हेडफोन यूज नहीं कर पाते हैं आजकल। ठीक है, तो इन दिस केस ऐसा होता है कि आपकी इयरिंग पावर जो होती है ना हेडफोन्स की वजह से कम हो जाती है, बहुत कम सुनाई देता है। और दूसरी बात कि कई बार आपकी कंसंट्रेशन पावर उस दौरान उधर नहीं होती, तो तब भी आपको कम सुनाई देता है। अभी मेरा घर वाला लोग बोलता है इसको कम सुनाई देता है, ध्यान से रखना। लेकिन बाय द वे कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार आपको ठीक ठाक कुछ हेडफोन्स को कम यूज करना है, और थोड़ी बहुत अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी काम ठीक ठाक रहेगी, थोड़ा ड्रॉप डाल करके ठीक हो जाती है, उतना टेंशन नहीं लेना है। उतना वो सीरियस मुद्दा था नहीं सर, इसको बनाया गया। हाँ, रितिका के द्वारा। अक्कर मेरे वजह से हुआ। ठीक है, ठीक है। और हमको उसके लिए थोड़ा सा स्लो बोलिए तो लिख लेगा। नहीं, स्लो लिख ही रही है, स्पीड तुम लोग ऐसा नहीं लिखती है, इस बात का तो दिक्कत। छोड़ो नहीं, सब मुद्दा को तुम लोग क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? सब देखो, सब ठीक है। सबके टोन के हिसाब से हम लोग नहीं मैच कर सकते। हाँ। देखिए, हम इससे कम बेसी थोड़ी आंक रहे हैं किसी। लेट P1 P2 P3 डॉट डॉट P, ऐसे वैसे वाला वेक्टर फोर्स वाला। हाँ सर, हाँ सर, वेक्टर लगा। वेक्टर लगाते चलना, डॉट 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 किए। बी अ गिवन गिवन सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एट पॉइंट, ऐसे लिखना A1 A2 A3 डॉट डॉट अप सो ऑन। लिख रही है? ऑफ अ रिजिड बॉडी, ऑफ अ रिजिड बॉडी लिख लिए? फुल स्टॉप दो, लिखो। टेकिंग एन आर्बिट्री पॉइंट, टेकिंग एन आर्बिट्री पॉइंट O एज ओरिजिन। ठीक है, लेट आर्बिट्रिक फॉर्म बोले सर। आर्बिट्री पॉइंट O एज ओरिजिन लिखे? एज ओरिजिन। हाँ, एज ओरिजिन लिखे। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये लिख लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ A1 A2 A3 डॉट 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 B A1 A2 A3 Let the position vector of A1 A2 A3 B. Let the position vector of A1 A2 A3 dot 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 B A1 vector A2 vector A3 vector dot 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 respectively. ठीक है, नीचे लाइन करके लिखो। Then the given
System of coplanar forces. System of Coplanar Then forces. the given System of forces. coplanar forces forces reduced to a single force. reduce To Single a force. force R vector ऐसे लिखिएगा. To single force R vector with with couple of moment. Couple of moment G such that such that R is equals to R1 to लेकर के PR and G is equals to summation R is equals to 1 to AR क्रॉस PR ये डालना. टू अ सिंगल फोर्स आर के बाद से Single force R with couple of moment G. With the couple of moment G लिखे. विथ कपल Of moment G such that जी R is equals to this. R is equals to this and G is equals to this. सुंदर चाची भाग अब लिखो नेसेसरी कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम. हेडलाइन दो. इसके अंदर नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. Necessary conditions for equilibrium. तो ई का चीज है सफिशिएंट कौन ये जो लिखा है ऊपर में हो तो ऐसे ही था. सबको एक सिंगल फोर्स में तक कुछ भी करना कर रहा है. ट्रेलर था टीचर बाकी अरे लिखना ना पड़ेगा जी को सबको कैसे क्या था. नहीं पहले उसको इंट्रोड्यूस तो करना पड़ेगा ना कि क्या चीज है. नहीं ठीक है. अब इधर देखो. कोमल सर्विस मामा का मेरा है. देखो अब इधर लेट लेट से लिखे बॉडी बी लेट नेसेसरी कंडीशन में लिखा है हाँ थ्योरम उसमें सूरम वैसे लिखा हुआ वो तेरा पहले से लिखा हुआ सुन ना let the body be in an equilibrium. Therefore, there is no any translation. थ्योरम के लिए ऊपर हेडलाइन डाले थे ना जनरल केस ऑफ हाँ ये प्रूफ का ही नेसेसरी कंडीशन चल रहा है. Is no any translations and rotation. In a body. That is R is equals to 0 and G is equals to 0. This implies is equals to 0 and AR PR is equals to 0.
This is a and this is a necessary condition for equilibrium. बोलो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? ना सर सिंपल सा है, उसमें कुछ किए नहीं. इक्विलिब्रियम में होगा तो ट्रांसलेशन रोटेशंस कुछ नहीं होगा. ट्रांसलेशन रोटेशंस नहीं होगा तो आर भी जीरो और जी भी आपके पास जीरो हो जाएगा. पी आर आर ये आ जाएगा, है ना? समझ गए ना जी? सफिशिएंट में आ जाओ. सफिशिएंट कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम. हमने इसको करे सर कट जाएगा. कट जाएगा. वहीं तो आया सर, ये नहीं जहाँ ना वहाँ तक आया. अरे कुछ ज़्यादा घुमाने भी सर. वो राइट डायरेक्ट ठीक है ना? जो वीडियो देखेगा उसको मजा आएगा. उसको तो अच्छा लगेगा, बोरिंग नहीं लगता. हम लोग को देखते अच्छा लगता. ठीक है. Let r is equals to 0 and g is equals to 0. Then we shall show that body is in equilibrium. बॉडी किस में होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर होगा. हाँ, इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर होगा. तो here r is equals to 0. This implies r is equals to 1 to pr is equals to 0. This implies there is no any translations on body. ठीक है. एंड अगर g इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि r इज इक्वल टू 1 टू ए आर क्रॉस पी आर आपके पास 0 है. दिस इंप्लाइज, देखो तो नीचे नहीं करता है. देयर इज नो एनी रोटेशन on a body. बोतल है. Body. पानी में पानी नहीं होता है. So here no any translation and rotation. There is no any translation and rotation on a body which follows that it is in equilibrium. तो वो किस पर होगा? इक्विलिब्रियम होगा. दिस इज required sufficient condition. Sufficient condition. देख रहे ऋतिका, 2 थ्योरम में 2 घंटा बीत जाता. अभी 15 मिनट है, जल्दी छापे को और लपटा देते. छोटा सा है, ज्यादा बहुत बड़ा नहीं. नहीं दिख रहा. नीचे वाला नहीं यहीं तक है. हमारे तक है. पूरा शिवा. हाँ.
अरे खुला भी 2 सेकंड में बंद कर रहा है हाँ जाने का भी चला रहे तो भी निकाल देता है प्रोटीन बना रहे तो फिर टाइम दिया है उसी ने देख लिया। अच्छा कॉम्प्लेक्स वाला कितना करके आए थे आप लोग किए थे? सर फिगर बनाइए बनाते क्वेश्चन ठीक है सर और सर जो 4-5 को कॉपी बनाए नहीं लाए देखिए सर बनाना है कॉपी नहीं लाए बनाए झूठ बोलेगा जी ये बचपन वाला बहाना है काहे फोटो खींच लिए थे तो हम फोटो भी खींच के लाए सर भेजे थे किसी बनाना को 2 बनाए आप बना के जो हाँ। वैसे ही बनाता हाँ सही आगे बनाए तो सारे भेज भेज देता कम से कम फोटो खींच के रखे तो भेजने के लिए मांगा कोई नहीं का करे कॉल किया हाँ मैम को भेज देना इसे क्वेश्चन सर 5 मार्क्स में 2 नंबर देंगे क्वेश्चन ना पहले रिजेक्ट कर देगी ऐसे नहीं देना सिंपल देना वो उनका कहना कहते दे हैं देना उनका कहना है कि सिंपल क्वेश्चन देना कि सब आदमी बना पाए हाँ तो इक्विलिब्रियम वाला हार्ड कहाँ है यार ये तो इजी है जैसे सर अभी जैसे हम लोग का कितना पेज गया 2 पेज गया ना एक थ्योरम हाँ तो पे एक्चुअली जाएगा पहला थ्योरम 2 पेज गया देखो पहला वाला किया तो ये हाँ। थोड़ी किया होगा ये यार। नहीं गया ये तो 1.5 पेज नहीं 1.5 पेज तक गया तो ये पहला 5 वाला नंबर तो- लाइक है ये नहीं उससे ज्यादा है। हम सर वो ये दोनों फिगर बनाने के लिए दिए थे मैपिंग वाला कल तुम डेफिनेशन तो मैम अरे वैसे सब डाल दे उसको ऐसे वाला तुम्हारा वो एलएलपी वाला 10 नंबर में दे दो काहे कि ये सब तो कम से 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत 5 है। नंबर में आएगा 10 नंबर का क्वेश्चन 4 को दे दे इसमें 2 ही बोले थे 4 को इसमें से 2 देंगे 5 मार्क्स वाला मैम को इसका प्रूफ दिखा देना देखिए इतना सिंपल है इतना छोटा सा होता है प्रूफ ठीक है वो कहाँ करते पता है सर का किताब उसके पास है ना हाँ। वो किताब में देखती है कौन छोटा है कौन बड़ा है मैं उसी से दे नहीं क्या उसी से पढ़ाती भी है किताबें से और किताबें से क्वेश्चन देगी बस चल हम लोग को मास्टर बोल क्या हाँ। याद करेगा याद करेगा तब अब मैसेज याद आएगा, आएगा। मैसेज आएगा। हम लोग ज्यादा कर जाते हैं होता है तो लोग काम जरूर पढ़ा है इसलिए हम आया कोई हाँ इसने डायरेक्ट ये उस दिन बोलेंगे गए थे हम भी सुने पर गए तो देखो जस्ट लाइक इसी जैसा प्रूफ करेंगे थ्योरम नंबर 4 थर्ड थ्योरम तीसरा थ्योरम फिर दूसरा नहीं करवाए हैं अभी आएंगे दूसरा पर अच्छा वो तीसरा था सर। अरे छोड़ो तीसरा हाँ, तो वही ना सर, छोड़- थ्योरम छोड़- थ्योरम थ्योरम- तीसरा तीसरा क्या होता है तो छोड़ लेना है उसका बस बस देखो अच्छा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस क्वेश्चन हाँ थ्योरम में द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस sufficient conditions condition of equilibrium of a system of equilibrium of a system of system of coplanar forces of coplanar forces processes acting on a rigid body acting on a rigid body rigid body are that or that क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखो सीक्वेंस रिजिड बॉडी के बाद क्या बोले are that और डाइट that यस नंबर आर दैट नंबर 1 दो नीचे लाइन में लिखो द algebraic sum of the algebraic sum of the resolved part of the resolved part resolved resolved part resolved part of all the forces all the forces in any two perpendicular direction in any two in any two perpendicular directions directions should be separately separately zero should be separately zero हाँ should be separately zero should be separately zero हो गया दूसरा पॉइंट में लिखो the algebraic sum of the algebraic
sum of magnitude of the magnitude of the magnitude of the couple of moment of all the force कपल को काट दीजिए तो जी ऐसा कपल काट ली ठीक magnitude of Or the moment of the moment magnitude of the moment moment of all the force लिखे on the moment about any point about any point any point any point in the plane in the plane should be zero plan should be zero ठीक है देखो अब सुनो बात को देखो इस थ्योरम को जब तुम पढ़ोगे तो तुमको ना इस थ्योरम जस्ट तीसरा का कॉपी पेस्ट चौथा थ्योरम है हाँ अब क्या है कैसे है क्यों है समझाते हैं ध्यान सुनो पहला नंबर में तो वो लिखा सुनो मतलब नहीं शॉर्ट में कवर कर रहे हैं ठीक है खाली हम इसका प्रूविंग लिख रहे हैं देखो इधर करना क्या है देखो समझाते हैं लिखा क्या है वो थोड़ा समझ अभी हमने पढ़ के आया कि R अगर इक्विलिब्रियम है तो R भी जीरो होगा ऐसा और G भी हमारा क्या होगा Zero। इसी को प्रूव करना है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस में कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर है तो जब आप x डायरेक्शन में सारे फोर्स को लाते हो रिजॉल्व करते हो और y डायरेक्शंस में तो x वाला भी जीरो और y वाला भी जीरो समझ गए क्या ऐसा। उसी तरीके से कपल ऑफ द मोमेंट को भी रिजॉल्व करते हो x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में तो वो भी जीरो और y भी जीरो समझ गए या नहीं समझे नहीं समझे नहीं समझ सुनो इधर ठीक है इधर सुनो यहाँ पर बहुत सारे फोर्स लग रहे थे यू समझो ठीक है बहुत सारे फोर्स लगे उसका रिजल्टेंट हम लोगों ने R निकाल लिया था ठीक है अब R जीरो होने से पूरा हर एक फोर्स एक एक में सेपरेटली जीरो हो गया अरे बोलो तो अच्छा ठीक अब हम करना क्या चाहते हैं कि ये रिजल्टेंट फोर्स जो है उसको दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं तो एक एक्सिस तरफ और एक Y एक्सिस तरफ यानी एक तरफ पूरे इधर भेज देंगे एक पूरा फोर्स को और आधा फोर्स को हम पूरा तरीके से इधर भेज देंगे अब मान लो R अगर जीरो हो गया तो आपको प्रूव करना है कि X भी सेपरेटली जीरो हो जाएगा और Y भी आपका जीरो हो जाएगा समझ गए या नहीं समझे आप सफिशिएंट में ये दिखाना है कि x अगर जीरो हो गया y जीरो हो गया तो इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे आ जाएगा नहीं समझे क्या समझ आया। अरे बोलो क्योंकि कोई भी फोर्स को हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं x एक्सिस तरफ और y एक्सिस की तरफ लिखो लिखो छोटा सा लिखो फिर इसको खत्म कर देते हैं क्या चीज लिखी मतलब क्या Proof। में लिखे Proof में लिखो let all the coplanar forces P1 P2 P3 डॉट Pn वेक्टर लगाते थे हाँ सबमिट करते लगा सुनो ये जो तीसरा थ्योरम का जहाँ तक लिखे हो नेसेसरी कंडीशन से ऊपर तक का उसको पूरा कॉपी पेस्ट छाप देना तीसरा थ्योरम में जो लिखे हो ना बाबू उसको पूरे कॉपी पेस्ट कर देना कर लोगे उसके नीचे एक लाइन लिखो अब तक नेसेसरी से ऊपर जो लिखे हो ना तीसरा थ्योरम में उसको पूरा कॉपी कर देना कर लोगे ना सीमा ठीक अब लिखो लेट उसके नीचे थोड़ा सा लिखना लेट इसको बगल में रफ में लिख लो ना तो अभी शॉर्ट में फिर बाद में घर छोड़ जगह छोड़ देना सर हाँ जगह छोड़ दो लेट उसके लिए जगह छोड़ दो लेट एक्स एंड वाई कैपिटल एक्स लिखना एंड कैपिटल वाई लिखना एंड कैपिटल वाई बी द अलजेब्रिक sum of the resolved parts of all the forces लिखे all the forces
लिख लिए इन द डायरेक्शंस ऑफ Directions. OX and OY respectively, X and मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के तरफ बात को खत्म। ओ वाई खत्म सर। OX and OY respectively, Respectively. सर कैपिटल ओ एक्स ओ वाई नहीं लिखना है। OX मतलब जानते हो x एक्सिस, axis, OY मतलब y y एक्सिस, axis। उधर स्मॉल लिखो। और वो होगी ओरिजिन। नहीं समझे? हाँ समझ गए। छोड़ो। अरे भाई साहब ये ओरिजिन होता है, ये ऐसा y है। होता है। हाँ। है कर देगा। इसी को OX बोलता है, इसी को क्या बोलते हैं? OY। इधर एक फोर्स लग रहा है x और इधर फोर्स क्या लग रहा है? Y। अगर ये हमारा रिजल्टेंट है तो याद करो रिजल्टेंट बराबर हम लोग x प्लस में y ऐसे लिखते थे। हाँ। इसी का अगर मैग्नीट्यूड खाली निकालना रहता था तो याद करो मैग्नीट्यूड में सीधा सीधी ऐसे लिखते थे। x स्क्वायर प्लस में क्या लिखते थे y के आसपास? होना है